एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल RM बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है बेबी की मसाज। तो इसमें बेबी की मसाज करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चे को कन्विंस किया है मसाज कराने के लिए, क्योंकि इसको आपको दिखाना भी था। 27th मंथ का मेरा बेबी है, तो मैं उसको काफ़ी टाइम से मसाज करना छोड़ चुकी हूँ। हफ्ते में 1-8 दिन हम मसाज उसको दे देते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली इतनी देर तक तो मसाज नहीं कराता है। फिर भी उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया और किसी तरह से वो तैयार हुआ है मसाज कराने के लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, आपको ये वीडियो से पूरी हेल्प मिलेगी। जहाँ पे जो कुछ भी होगा मैं साथ साथ बताती रहूँगी। और मसाज करते समय आपको ये ध्यान ज़रूर देना है कि मैं जिस बच्चे की मसाज कर रही हूँ वो 27 मंथ का है। बिल्कुल भी आपको अगर बच्चा छोटा है इससे, तो उस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। बहुत छोटा बच्चा है तो आप बहुत हल्के से अपने हाथों को अप्लाई करेंगे, और बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपने हाथों को टाइटली यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी सारी बातें हम आगे करते हैं। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने अपने बच्चे की मसाज करना स्टार्ट कर दिया है। और आप देख रहे हैं वो कितना परेशान कर रहा है मुझे, कितनी शैतानी कर रहा है, कितना पैर चला रहा है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यही इसी तरह की दिक्कतें आती हैं मसाज करने में, इसलिए मैंने लगभग 1.5 साल तक उसकी रेगुलर मसाज की। उसके बाद वो मसाज कराना लाइक नहीं करता था, ठीक से कराता नहीं था, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके कम कर दिया। और 2 साल होते होते तो मैंने लगभग बंद कर दिया मसाज करना। हफ्ते में 1-8 दिन होता है, हम उसकी थोड़ी बहुत मसाज किसी तरह से परेशान होकर कर देते हैं, वो कराना नहीं चाहता है क्योंकि एक जगह टिकता नहीं है ना ये। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं कि बच्चे के पैरों की जब हम मसाज करेंगे तो सबसे पहले हमें पैरों से ही मसाज स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आप हाथों से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फेस से आप कभी भी मसाज बच्चे की ना शुरू करें, क्योंकि फेस से मसाज अगर आप शुरू करेंगे ना तो बच्चे पहले ही इरिटेट हो जाते हैं। पता नहीं क्यों फेस और सिर पे हाथ लगाने में ज़्यादातर बच्चे थोड़ा सा इरिटेट ही हो जाते हैं। तो आप पैरों से मसाज मैंने हमेशा ही किया है, तो आज भी मैं वैसे ही कर रही हूँ। आप हाथ से भी शुरू कर सकते हैं या फिर पैर से ही कर लीजिए। और सबसे पहले उसके तलवों में तेल लगा के, और उसके पैर के तलवों की उंगलियों में भी अच्छे से तेल लगाइए, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने किया। और उसके बाद आप आगे उसके पैरों पे मसाज करिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। पहले अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ये मसाज आपको बहुत हल्के हाथों से करनी है। बच्चा मेरा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा टाइट हाथों से कर रही हूँ। ये ऐसे गोल गोल जिस तरह से देखिए मैं अभी रगड़ रही हूँ उसके पैरों को। ये डेफ़िनेटली बच्चा आपका 1-1.5 साल के बीच में है, तभी आप इस तरह से मसाज करिए, इतने टाइट से नहीं तो नहीं। हल्का ही आप करिए। और ये थोड़ा सा ये गोल गोल जिस तरह से मैंने किया, उसको करने से होता ये है कि बच्चों की हड्डियों तक ये मसाज का असर थोड़ा सा पहुंचता है। तो लोग कहते हैं कि भाई मसाज करने से बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसी तरह से मसाज हमेशा बच्चे को दिया है अपने। और जल्दी इसने चलना शुरू भी कर दिया था, 1 साल का होते होते काफ़ी चलने लगा था। मतलब अचानक से ही वो चलने लगा। तो सबसे ज़्यादा मैंने हमेशा बच्चे के पैर पे ही मसाज की है, और दूसरी पेट की मसाज की है, क्योंकि पैर की मसाज से बच्चा चलेगा अच्छे से, और दूसरा पेट की मसाज करने से बच्चे का गैस की प्रॉब्लम, जो बच्चे को बार बार गैस होती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं 2 टाइम उसके पेट की बहुत अच्छे से मसाज करती थी, और इसके अलावा मसाज करती थी तो मैं जल्दी से ख़त्म कर देती थी 5 से 10 मिनट में। लेकिन 2 टाइम मैं उसकी बहुत अच्छे से मसाज करती थी पेट की, ताकि उसके पेट में कभी भी गैस की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए मैंने उसके पैरों की, आपने देखा किस तरह से मसाज किया। तो इस तरह से लगभग आप भी बच्चे की 3 से 4 मिनट एक लेग पे ज़रूर आप खर्च करें अपने। 3 से 4 मिनट तक बच्चे का एक लेग आप करें। और मैं दूसरा लेग डिटेल में नहीं दिखाऊंगी आपको, एक ही लेग मैंने दिखाया है। अब इसके बाद मैं बच्चे के हाथ की मसाज करूँगी। देखिए ये घुटनों की मैं मसाज कर रही हूँ,
देखिए ये करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के हर एक जॉइंट वाले हर एक पोर्शन पे आपको अच्छे से मसाज करनी है। देखिए नीचे भी कर रही हूँ, घुटनों पर भी कर रही हूँ, तो आपको भी इस तरह से बच्चे के घुटनों और नीचे की साइड भी, और ये देखिए जांघों के एरिया में भी यहाँ पे मैंने उसको उसकी पैंट्स पहना रखी हैं, लेकिन आप पैंट्स को उतार कर अच्छे से बच्चे की जांघ वाली एरिया पे ज़रूर मसाज करें। और बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में भी ज़रूर थोड़ा सा ऑयल लगा के आप उसको साफ़ कर दें, क्योंकि उससे फूंकने से थोड़े से उसमें जो भी डर्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में भी थोड़ा सा तेल भी लगाना चाहिए, और नहलाते समय भी थोड़ा सा उन सब एरिया की आप सफाई का ज़रूर ध्यान दें। प्राइवेट पार्ट्स में आपको कभी भी साबुन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन पानी से ज़रूर कोशिश करें बच्चे की थोड़ी सी सफाई करने की। और इस तरह से देखिए, जो अभी मैं पैर पे जो मसाज कर रही हूँ ये दबा दबा के ना, ये आपका आप कतई भी आपका बच्चा अगर तुरंत का है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है, 6 मंथ 3 या 4 मंथ का आपका बेबी है, तो आप उस टाइम पे ना करें। जैसे जैसे आपके बच्चे के पैर टाइट होते हैं, 6 मंथ के आसपास बेबी होता है, 5, 6, 7, 8 मंथ, तो आप फिर ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। उसके पहले ना करें, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ बहुत मुलायम होती हैं, तो करें भी तो ये बहुत हल्के हल्के से करें। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप अपना ज़ोर ना लगाएं। और बच्चे का पैर हमेशा इस टाइम पे एकदम समतल पे होना चाहिए। ऊपर ये करते समय ऐसा ना हो कि बच्चे का पैर बिल्कुल भी इधर उधर हो। और हाँ, एक बात और, बच्चा अगर आपका वो लोग जो अधिकतर आपने देखा होगा, जो भी हमारी सास या मम्मी वगैरह होती हैं, पेट के बल से बच्चे की मालिश शुरू करती हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें बच्चे की मालिश हमेशा पीठ के बल से शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि सामने से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही बच्चा इरिटेट हो जाता है। पीछे से आप करेंगे मालिश तो ऊपर से पैर पे लिटा के, बिस्तर पे वो भी नहीं, पैर पे लिटा के आप जब करते हैं ना, तो बच्चे को फिर उलझन होने लगती है, ये क्या हो गया, मैं इतने आराम से था और इस तरह से मुझे कर दिया। तो बच्चा समझता नहीं है और रोने लगता है। फिर वो आपके लिए मसाज इतनी देर तक करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे इतनी देर तक मसाज। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा आप सामने से ही मसाज शुरू करें, कभी भी पेट के बल से लिटा के बच्चे को शुरू ना करें। अब देखिए, मैंने हाथों की मसाज शुरू कर दी है, तो मैंने हमेशा ही हल्के हाथों से बच्चे को मसाज दी है, और आज भी आप देख रहे हैं बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि बच्चे के हाथ की हड्डियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप क्या ही उसमें बहुत आप बल लगा के मसाज करेंगे, डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो डर अभी भी लगता है। बस उस पर मैं ऑयल लगा के और उसको बेसिकली अपने पाम से थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व कराने की ही कोशिश करती हूँ कि तेल ऑब्ज़र्व हो जाए, बहुत उस पर बल नहीं लगाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें। और बच्चे को घुटनों को मोड़ के हाथ से कोहनी के पास से वहाँ पे भी थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आप ज़रूर तेल को अप्लाई करें। और देखिए, यहाँ बच्चा अब अपने मन की कर रहा है, तो मैं कैसे ज़बरदस्ती उसको करके आपको दिखाऊं। तो बस यही सारी दिक्कतें होती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और बच्चे की अब मैं सीने और पेट की मसाज करूँगी, तो इसमें नाभि पे ऑयल आप ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, बच्चे के ओंठ वगैरह जो सर्दी गर्मी या फिर किसी भी मौसम में जो सूखते हैं ना, अगर आप ये करेंगे नाभि पे ऑयल लगाते रहेंगे बराबर से, तो वो नहीं होता वो चीज़। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सुंदरता का भी राज होता है, पता नहीं सुंदरता का राज होता है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल बच्चे की नाभि में तेल लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। और आप भी ज़रूर लगाएं। और अब देखिए, ये पेट की मैं किस तरह मसाज कर रही हूँ, किस तरह हैंड को अपने सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाने से इस तरह से यही होती है कि आपका गैस की ये मैं मसाज कर रही हूँ कि आपके बच्चे को गैस नहीं होगी। ऐसे देखिए, पहले धीरे धीरे ऊपर एक साइड से, अब पूरा का पूरा नाभि के राउंड में ऐसे कर रही हूँ। अब ये सीने के एरिया में अगर आप जब मसाज करें, तो आप बच्चे के गले के इस साइड से लेके उस साइड तक, उस साइड से लेके इस साइड तक करें। और बिल्कुल आपको हल्के हाथ से इस सीने के भी एरिया में मसाज करना चाहिए, बहुत दम लगा के नहीं, बिल्कुल हल्का। देखिए, मेरा बेबी इतना बड़ा है, फिर भी मैं उसे हल्के से ही मैंने किया।
ये देखिए, अब मैं ये उंगलियां आप अपने पेट, बच्चे के पेट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप भी करें। बिल्कुल भी एक भी स्टेप को उल्टा सीधा ना करें। आप इसी तरह से कुछ देर तक अपनी उंगलियों को ऐसे बच्चे के पेट पे घुमाते रहें। हाँ, इसके बाद आपको आई लव यू, देख रहे हैं मैं किस तरह बना रही हूँ। आई मैंने बनाया, उसके बाद फिर मैंने आई बनाया, अब मैं एल बनाऊँगी। हाँ, ये मैंने एल बनाया, अब मैं देखिए इस साइड से यू बना रही हूँ। इसको आई लव यू मसाज बोलते हैं। ये भी मैंने भी कहीं से सीखा ही था, मैंने भी किसी चैनल से सीखा था बच्चे की मसाज करना, वहीं से देख के मैंने भी किया। ये कोई मुझे किसी ने कभी भी कुछ भी नहीं बताया मसाज के बारे में। मैंने जो भी देखा सीखा है वो मैंने चैनल्स से ही, कई सारे चैनल्स को देखते हुए मैंने सीखा है। तो ये प्रोसेस आपको 3 बार आई लव यू आपको अपने बच्चे के पेट पे लिखना है। ILU किस तरह से मैं बना रही हूँ देखिए, बिल्कुल आपको भी ध्यान देना है कि आपको इसी तरह से नहीं समझ में, आप दोबारा देखिए कि मैंने किस तरह से किया। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही आराम आराम से करना है। अब देखिए किस तरह से बेबी के, ये इस तरह से कर रही हूँ, धीरे धीरे आराम से बच्चे की जो भी इधर उधर से हवा होगी वो पूरी एक जगह पे पेट के पास आ जाती है। इस तरह से करने से, इस तरह से करने से देखिए अब हाँ, ये सब इकट्ठा हो गया। तो अब इसके बाद हम बच्चे को पलट के, अब बच्चे की पीठ की एरिया पे जब मसाज करेंगे तो इससे पेट पे दबाव पड़ेगा और अब जो है सारी बच्चे की गैस हवा जो है वो इकट्ठे होने की वजह से वो निकल ही जाती है। तो ये ज़रूरी है करना, ख़ासकर बेबी अगर 6 मंथ तक का है तो आप ये वाला मसाज ज़रूर बेबी को 1 से 2 बार दिन भर में ज़रूर करें, पेट वाला। क्योंकि बेबी जब तक बेड पे होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर वो वर्क नहीं करता है तो उसके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये सारी चीज़ें करने से बच्चे की पेट में गैस नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि 6 महीने तक बेबी के पेट में गैस ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चा बहुत खेलने कूदने लगता है उसके पेट में गैस होने की प्रक्रिया बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये 6 मंथ तक के जिनके भी बेबी हैं उनके लिए स्पेशल है बिल्कुल। हाँ, ये देखिए मैं नेक एरिया में किस तरह से बच्चे के मसाज कर रही हूँ। आगे एकदम गले के पास एकदम हल्के हाथों से, बस केवल तेल आपको ऑब्ज़र्व कराना है, बल नहीं लगाना है। सीने पे और कान पे ये देखिए इस तरह से मैंने तेल कर दिया, ऑयल लगा दिया। और ये कान पे तेल लगाने वाला फेस पे मसाज करते समय भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे बच्चे के मूड का ध्यान रखना है कि कहीं वो बफर के और कहीं चला ना जाए, तो इसलिए मैं बहुत आराम से सब कुछ कर रही हूँ। और अब मैं बच्चे की हेड की मसाज कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आप बच्चे की हेड की मसाज थोड़ा सा इसी तरह से, ये कट हो गया है थोड़ा सा, हेड की मसाज भी लास्ट में करें और फेस पे भी तेल बाद में ही लगाएं, ताकि बच्चा फिर भागे ना कहीं और छूट ना जाए बच्चे के रोने धोने में। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सर और फेस पे बिल्कुल लास्ट में मसाज हमें करनी चाहिए। तो यही था पूरा प्रोसेस मसाज का। और मैं फिर से यही बोलूँगी कि आपका बच्चा जिस भी एज का है उस हिसाब से आप बच्चे को ध्यान दे के मसाज करें। और गर्मी का मौसम है तो आप बच्चे को डेफ़िनेटली नहाने से 20 से 25 मिनट पहले आप मसाज करें, या आधे घंटे पहले। अगर आप तुरंत मसाज करके नहला देंगे तो वो नुकसान करेगा। और नहाने के बाद मसाज ना करें, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, घमौरियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और गर्मी में फ़ैन वगैरह ज़रूर चला लें। ये ना करें कि बिल्कुल फ़ैन बंद करके आप मसाज कर रहे हैं बच्चे को, ऐसा भी ना करें। फ़ैन वगैरह चला के अच्छे से प्रॉपर हवा में बच्चे को एक अलग कपड़े पे लेके करें। ये बच्चे का फेस का मसाज देखिए आप इस तरह से आँखों की साइड में एकदम गोल गोल ऐसे मसाज करना बहुत ज़रूरी है।
ताकि बच्चे की आँख में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह से एक ग्रीन कुछ जम्स आ जाता है, एक प्रॉब्लम होती है आई टियर की, उस तरह ग्रीन जिसमें हो जाते हैं बच्चों के आँखों के पास। तो ये चीज़ें करने से नहीं होता, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा करें। बच्चे के हेड पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें, उससे जो फूला हुआ मत्था होता है वो थोड़ा पिचक जाता है। और बहुत बल ना लगाएं आप कहीं भी मसाज करते समय, खासकर आपका बच्चा जितना ही छोटा है उतना ही। और कभी भी बच्चे को बहुत चपटा करके इस तरह से पूरा हाथ फैला के मसाज ना करें, क्योंकि उससे बच्चे का फेस ख़राब हो जाती है, फेस कटिंग वगैरह उससे बिगड़ जाती है, बच्चे की कोई शेप ही नहीं रहती फेस पे। और बच्चे की नाक को मैं उठाना भूल गई, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। आप बच्चे की नाक को भी ज़रूर अपने अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली की सहायता से धीरे धीरे करके ज़रूर आप उठाएं 3 से 4 बार हल्का हल्का करते हुए। तो ये पूरा प्रोसेस था। बस आप इन्हीं चीज़ का ध्यान रखें। ये लास्ट में ये एक्सरसाइज कराना भी ज़रूरी है। ये बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मज़ा आता है उनको कराने में। और देखिए मेरा बच्चा ये कैसे करा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।